का फर्स्ट एंड सेकंड। चलो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000 एंड पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक, अ पार्टनर विद whom it was agreed at 7,500, with whom it was agreed at 7,500। मतलब मैंने आपको बोला यार कि ऐसा करना, आप पे करना खर्चे, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस आप पे करना, मैं आपको 7,500 रुपीज दे रहा हूं। with whom it was agreed at 7,500 मतलब that person was given a remuneration of 7,500 and he was supposed to bear these expenses, with whom it was agreed at 7,500। तो 7,500 की आपको रेम्यूनरेशन दी गई है, इसका मतलब ये है agreed at this, मतलब यार देख मैं तेरे को 7,500 दे रहा हूं, अब खर्चा तू देखेगा, यही है agreed at 7,500। तो फर्म का खर्चा कितना हो गया पहले, तो बाकी बातें तो छोड़ दो, 7,500 तो हो ही गया, 7,500 तो हो ही गया। तो पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, कौन है पार्टनर, आलोक। ये तो हो गया। अब ये खर्चा किसको बेयर करना है, नालायक। विद whom it was agreed on behalf of आलोक, तो जब ऐसी लैंग्वेज है ना with whom it was agreed, तो हमारे आपस में एक एग्रीमेंट हुआ है कि भाई साहब ये लो पकड़ो पैसे, अब खर्चा आप देखोगे। बोल दिया उन्होंने, बोल दिया उन्होंने। सर आपने बोला ना रेम्यूनरेशन देना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही विल बेयर द एक्सपेंसेस, यस इट इज नॉट नेसेसरी, बट हियर इट इज क्लियरली मेंशन्ड on behalf of Alok, with whom it was agreed. Clear? Now Alok was supposed to bear these expenses. He was supposed to bear these expenses. Pay किसने करे, उसने या फर्म ने, क्लियरली मेंशन्ड है पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक। तो किसने पे करे, फर्म ने, फर्म ने पे करे। किसके बिहाफ पे, पार्टनर के बिहाफ पे, तो पार्टनर से रिकवर करे जाएंगे, उसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, करेक्ट, टू रियलाइजेशन मत कर देना, पेमेंट हुई है, पैसे तो गए टू कैश और बैंक, वो पैसे किससे रिकवर होंगे, आलोक से। क्लियर, कोई भी डाउट। B, realization expenses were 5,000. It was agreed that the firm will bear 2,000 and the balance by Ravinder. अब सर ये तो चलो ठीक है कि फर्म बेयर करेगी 2,000, तो चलो ना फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो हमें पक्का पता है पहले वो तो कर दें। खर्चा हुआ 5,000 का, जिसमें से फर्म बेयर करेगी 2,000, तो एक एंट्री तो हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, कितना 2,000, 3,000 बैलेंस बेयर करना था रविंदर ने। अब हो सकता है रविंदर ने पे कराओ, हो सकता है फर्म ने पे कराओ सर, लेकिन आपने रूल बताया कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो फर्म ने पे करा होगा। क्या मैंने ऐसा कोई रूल बताया, ऐसा कोई रूल नहीं बताया मैंने कहा कि अगर कुछ मेंशन नहीं है कि कौन बेयर करेगा तो फर्म बेयर करेगी, बट यहाँ बड़ी क्लियरली मेंशन है कि 5,000 में से 2,000 फर्म ने बेयर करना है, 3,000 पार्टनर ने बेयर करने हैं। यहाँ क्या मेंशन नहीं है कि कौन पे कर रहा है, तो क्या करें, अगर कुछ मेंशन नहीं है कि कौन पे कर रहा है तो कौन पे करेगा, नालायक, जिसको पे करने चाहिए वो पे करेगा। नोट्स में लिखवाया है आपको बाकायदा कि if nothing is specified who will pay the expenses, they will be paid by the person who was supposed to pay them. So 2,000 were supposed to be paid by the firm, firm paid it. 3,000 were supposed to be paid by the partner, expense of the partner paid by the partner, no entry for 3,000। क्यों, 3,000 किसको बेयर करने थे, रविंदर को, कुछ मेंशन नहीं है कि किसने पे करे, रविंदर ने पे करे। तो एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय द पार्टनर, पेड बाय द पार्टनर, नो एंट्री, तो सिर्फ 2,000 की एंट्री होगी। गलत किया हो तो ठीक कर देना।
ओके, करे ना गलत, ठीक कर देना, कोई बात। क्लियर है अभी? तो बी केयरफुल, ये हो गया इंपॉर्टेंट। अब सी भी कर ही देते हैं, सी बुरा ना मान जाए। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 वर पेड बाय अमित ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो मतलब फर्म को पे करने चाहिए थे। एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म पेड बाय द पार्टनर, जर्नल एंट्री बताओ। करेक्ट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू अमित कैपिटल, कितना है? 10,000। क्लियर? क्वेश्चन नंबर